नमस्कार, स्वागत है आपका हरित प्रभा समाचार में। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज सूचना के अधिकार के 12 साल होने पर सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद की उपस्थिति में नई गढ़ी जनपद प्रांगण के सामने जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान नई गढ़ी जनपद में कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा आरटीआई लगाकर इस दिवस को मनाया गया। साथ ही नई गढ़ी जनपद में कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा आरटीआई लगाकर इस दिवस को मनाया गया। समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि आजकल विकास की भ्रूण हत्या हो रही है, विकास को पेट में ही मार दिया जाता है। आप आरटीआई का उपयोग करके इस हत्या होने से बचा सकते हैं। वहीं अपने उद्बोधन में शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि आरटीआई का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। आज आरटीआई जन जागरूकता कार्यक्रम में आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी, समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी, एडवोकेट अखिलेश पटेल, प्रियेश पांडे, शिवेंद्र सिंह बघेल, अशोक द्विवेदी, राजा उमाकांत तिवारी, हरिश्याम गुप्ता, आदर्श त्रिपाठी के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। तो सरकारें इससे डर गई, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी कब की रही हो और फिर इसके बाद आने वाली, तो इनको कंसेप्ट इसके पता थे। तो कितना महत्वपूर्ण कानून है, कितना ये तगड़ा कानून है, ये हम लोगों को इसी बात से पता हो जाना चाहिए। पर आम जनता इस कानून का कितना उपयोग कर पा रही है, कितना हम उपयोग कर पा रहे हैं, वास्तव में इसका कितना लाभ हम प्राप्त कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत विचारणीय बात है और हम लोगों को सबको बैठ करके विचार करना चाहिए। और आज 12 अक्टूबर के दिन, चूंकि ये इसका स्थापना दिवस बोल सकते हैं कि द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट इन इंडिया, तो इस कानून को जब लागू किया गया तो आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरटीआई कानून में आप अपनी छोटी से समस्याओं से लेकर के बड़ी तक की समस्याओं की, छोटी सी मतलब राशन, पेंशन, आवास, शौचालय, पंचायत का छोटा सा काम, आप इन समस्याओं से लेकर के बड़े बड़े भ्रष्टाचार, आपके जिले में, पंचायतों में, आपके प्रदेश में आपकी सरकार कितने भ्रष्टाचार कर रही है, वो सारी जानकारियां आप इससे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक 2 रुपए का फॉर्म होता है, फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सादा कागज लीजिए, लोक सूचना अधिकारी के नाम पे आवेदन बना दीजिए, विषय सूचना का अधिकार लिख दीजिए, जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी उसमें बिंदुवार, ज्यादा बड़ी ना हो, 1-2 बिंदुओं में, 3 बिंदुओं में जानकारी हो, एक ही विषय से संबंधित हो, एक ही मद से संबंधित हो, वो जानकारी आप संबंधित लोक सूचना अधिकारी से आप मांग सकते हैं। 10 रुपए का स्टाम्प लगा दीजिए। बीपीएल वालों के लिए जरूरत नहीं है, जैसा कि आप समझे बात को, हमारे भाई ने भी, इन्होंने भी बताया वो चीज कि बीपीएल वाले सिर्फ अपना राशन कार्ड की फोटो कॉपी लगा दें। आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगा दीजिए कि स्टाम्प आपको न मिले तो आप जाकर कार्यालय में रसीद के माध्यम से भी 10 रुपए के माध्यम से पे कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद दिक्कतें क्या क्या आती हैं, जब आप आवेदन देने जाएंगे तो लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन नहीं लेंगे, बोलेंगे अरे वो तो हम नहीं हैं, तो आलू है भैया, वो तो साहब के पास चले जाओ, वो देखते हैं, वो मार्क करेंगे, होता है ना। एक बार थाने में दिया, बिल्कुल थाने वालों ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है जीओपी साहब के पास। राइट, अब ये बातें भी अपन आएंगे। ये जीओपी साहब के पास जब हम गए तो बोले कि आज कल एसपी साहब आ जाए, तो ये बातें भी अपन आ रहे हैं। आपने बहुत सारी पॉइंट आउट किया, तो कुल मिलाकर के रूप में, पानी के रूप में, नल के रूप में, अस्पताल के रूप में, स्कूल के रूप में दिखे, लेकिन योजना बना के उसको पैसा निकालने के लिए भूल की तरह किया जाता है और फिर उसका गर्भपात कर दिया जाता है, जिससे वो बाहर विकास निकले। आज के दिन जिस अधिकार के लिए हमारे शिवानंद जी, आप सब तो लगभग उनके अनुयायियों में से, हम भी उनके अनुयायी हैं, और मैं बोलता हूं कि भक्त प्रहलाद की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग उनके कृत्य के कारण उनको पूछते हैं हम सब। तो जहां अच्छाई मिले, इत्र बेचने वाला अगर 5 साल का बच्चा भी इत्र बेचे तो उससे लिया जाता है ना। शिवानंद भैया हमारे समाज के लिए पूजनीय है, लेकिन ऐसे लोगों को ये जो गैंग मतलब पहले जंगलों में आप सबने देखा है कि डकैतों की एक गैंग होती थी और वो अच्छी तरह से संगठित होते थे, 8 से 10 की संख्या में आते थे और उनके चले जाते थे। लेकिन उस गांव की संख्या 2 से 3 हजार होती थी, लेकिन विरोध नहीं कर पाते थे, इसलिए तो गांव वाले बटे हुए।
हमको आप सबको शिवानंद भैया के साथ इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार, जिस सरकार ने दिया उसके ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं और हमको कहने में भी अफसोस हो रहा है कि जिस कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा दिया, ये पार्टी की बात नहीं है, लेकिन जिसने दिया उसका नाम का उल्लेख होना चाहिए। रामचरितमानस की बात आती है तो गोस्वामी जी का नाम आता है। जिस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार दिया, उस पार्टी के लोगों को आज इस दिन को धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस दिन खाद्य सुरक्षा का बिल पास हुआ उसको मनाना चाहिए, जिस दिन शिक्षा का अधिकार लागू हुआ उसको मनाना चाहिए, और जिस दिन सूचना का अधिकार लागू हुआ उसको धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन धन्यवाद के पात्र है हमारे शिवानंद भैया। कल अल्प समय में और इस समय की जो स्थिति है, हमारे भाई लोग जो जाते हैं तो जो हमारी दिनचर्या है तो देखते हैं कि टाइम का अभाव, फिर भी आज जितने लोग आए हैं, एक डाकिया कितने पत्र ले जाता है, हजारों लोगों की सूचना ले जाता है। तो यहाँ कितने डाकिया बैठे हैं और हम सबको इसके सूचना के अधिकार की इच्छा के लिए काम करना चाहिए। और